उज्जैन पौराणिक सप्तपुरियों में से एक, जिसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। उज्जैन महाकाल की वह दिव्य नगरी जहां स्वयं काल भी महाकाल के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। उज्जैन वह पावन भूमि जहां स्थित हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यही वह पौराणिक शहर है जहां हर 12 साल में विश्व प्रसिद्ध सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है, जहां पवित्र शिप्रा नदी सदियों से आस्था की धारा बहा रही है और जहां राजा विक्रमादित्य, भर्तृ, महर्षि सांदीपनि तथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी अनगिनत ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं आज भी जीवंत हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उज्जैन को इतनी दिव्य और रहस्यमयी नगरी क्यों कहा जाता है? इस यात्रा में हम आपको दिखाएंगे महाकाल लोक, महाकालेश्वर मंदिर और उज्जैन के उन अद्भुत स्थानों को जिन्हें देखकर आपको एहसास होगा कि यह केवल एक शहर नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की जीवंत आत्मा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। महाकाल की नगरी उज्जैन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप उज्जैन यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको उज्जैन के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहाँ के सभी प्रसिद्ध स्थानों को आपको अच्छे से दिखाएंगे। फ़िलहाल उज्जैन और इसके आसपास के सभी प्रसिद्ध स्थानों को घूमने के लिए हमने एक टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसमें हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं उज्जैन। इस यात्रा को हम कर रहे हैं जुलाई के महीने में। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जहां बाय रोड, बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। उज्जैन में रेलवे स्टेशन है जिसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर आप यहां बाय बस आना चाहते हैं तो उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास ही उज्जैन का बस स्टैंड है, जहां तक बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। और अगर आप उज्जैन बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है इंदौर का, जो कि उज्जैन से लगभग 55 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है। उज्जैन में रुकने के लिए जगह जगह पर कई सारी होटल्स और धर्मशालाएं हैं जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की जो मोस्ट पॉपुलर लोकेशन है वो है महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास की, जहां पर आपको कई सारी धर्मशालाएं, लॉज, लो बजट होटल्स और एक्सपेंसिव होटल्स मिल जाएंगे। लेकिन महाकाल मंदिर के पास की होटल्स की एक ख़ास बात है कि अगर आप वहाँ पर लो बजट होटल्स लेंगे तो आपको बहुत कम फैसिलिटी मिलेगी, और अगर आप अच्छी सुविधाओं के साथ होटल लेना चाहते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे। लेकिन एक फ़ायदे की बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप अच्छी सुविधाएं चाहते हैं और एक नॉर्मल बजट में होटल चाहते हैं तो महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर से अगर आप थोड़ी दूरी पर होटल लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती और फ़ायदेमंद रहेगा, जिसमें आपको बहुत अच्छी सुविधाएं भी मिल जाएंगी। उज्जैन में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं इसका नाम है होटल प्रतिकल्पा, जो कि एक काफ़ी लग्जीरियस होटल है। इसमें सारी सुविधाएं बहुत अच्छे से दी गई हैं और इस होटल के जिस रूम में हम रुकने वाले हैं उसका रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी अच्छा है और नीट एंड क्लीन है। साथ ही इसमें ज़रूरत की सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है, जिसे हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ। अब उज्जैन में सबसे पहले हम चल रहे हैं महाकाल के दर्शन के लिए, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं।
महाकाल मंदिर के पास में ही निशुल्क शू काउंटर्स और लॉकर्स बने हुए हैं, जहां पर आप अपने चप्पल, जूते और अपना सामान डिपॉजिट करा सकते हैं। लेकिन लॉकर्स की एक ख़ास बात है कि यहाँ पर जो जनरल सामान है वो ही डिपॉजिट करते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपेंसिव चीज़ है तो वो यहाँ पर डिपॉजिट नहीं की जाती। महाकाल के दर्शन करने के लिए 2 तरह की लाइन्स लगती है, एक फ्री दर्शन की लाइन और एक स्पेशल दर्शन की लाइन। फ्री दर्शन की लाइन एक तरह की जनरल लाइन होती है जिसमें हमें दर्शन करने में थोड़ा समय लग सकता है और इसमें दर्शन थोड़ी दूरी से होते हैं। स्पेशल दर्शन की लाइन में हमें थोड़े करीब से दर्शन होते हैं और थोड़ी शीघ्रता से दर्शन होते हैं। स्पेशल दर्शन अगर आप करना चाहते हैं तो 250 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट चार्ज लगता है। और इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि हमें मंदिर परिसर में बने और मंदिरों में दर्शन करने को भी मिलता है, जो कि जनरल दर्शन में अब नहीं मिल पाता। तो अब हम चल रहे हैं महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए, और दर्शन के लिए चलते चलते मैं आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाना चाहूँगा। उज्जैन, जिसका पुराना नाम था अवंतिका, यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रसेन, जो कि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि उनके पास एक दिव्य चिंतामणि थी जिसे पाने की इच्छा कई पड़ोसी राजाओं की थी। एक दिन जब राजा महल में शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, तब श्रीकर नाम का एक छोटा बालक वहां से गुजरा। उसने राजा की भक्ति देखी और उसके मन में भी शिव के प्रति गहरी श्रद्धा जाग उठी। घर जाते हुए उसने रास्ते से एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे शिवलिंग मानकर पूजा करने लगा। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वह संसार की हर चीज़ भूल गया, लेकिन उसकी माँ ने क्रोध में आकर वह पत्थर दूर फेंक दिया। यह देखकर श्रीकर रोते हुए भगवान शिव को पुकारने लगा। उसकी निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होकर वहाँ एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी स्थान पर तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हो गया। उधर राजा चंद्रसेन की चिंतामणि को पाने के लिए कई शत्रु राजाओं ने अवंतिका पर हमला कर दिया। उनके साथ दूषण नाम का एक शक्तिशाली असुर भी था, जो कि धर्म और शिव भक्तों का विनाश करता था। पूरे नगर में इससे भय फैल गया। राजा चंद्रसेन, बालक श्रीकर और नगर के ब्राह्मणों ने मिलकर भगवान शिव का स्मरण किया। तभी दूषण अपनी सेना के साथ मंदिर पर आक्रमण करने पहुंचा। उसी क्षण धरती कांपी, आकाश गरज उठा और भूमि के भीतर से एक प्रचंड अग्नि ज्योति निकली। उस अग्नि से भगवान शिव अपने उग्र महाकाल स्वरूप में प्रकट हुए। उनका रूप इतना भयंकर था कि केवल उनकी हुंकार से ही सभी दिशाएं कांप उठी। फिर महाकाल ने दूषण और उसकी सेना का संहार कर दिया और अपने भक्तों की रक्षा की। इसके बाद राजा चंद्रसेन, श्रीकर और सभी भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि वह इसी स्थान पर सदा निवास करें। भक्तों की विनती स्वीकार करके भगवान शिव उसी दिव्य ज्योति में समाकर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। क्योंकि वे कालों के भी स्वामी यानी कि महाकाल रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए यह स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। तभी से माना जाता है कि यहाँ आने वाला भक्त मृत्यु, भय और संकट से मुक्ति पाता है। महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक ओपन रहता है, जिस दौरान आप भगवान के दर्शन करने यहाँ आ सकते हैं। अब मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल सामने हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं भगवान महाकाल के। महाकाल ज्योतिर्लिंग की एक विशेषता है कि यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो कि दक्षिण मुखी हैं। महाकाल की भस्म आरती बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है महाकाल ज्योतिर्लिंग की ऑफिशियल वेबसाइट से। महाकाल की जो ये भस्म आरती होती है ये सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में होती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा भस्म आरती के बारे में कि पुराने समय में महाकाल की भस्म आरती की जाती थी
ताजी चिता की भस्म से। लेकिन अब ये प्रथा नहीं होती। यहाँ पर कुछ अलग तरीके से राख को तैयार किया जाता है। कुछ पवित्र लकड़ियों से, कुछ कंडों से अलग से राख को तैयार किया जाता है, जिससे कि भगवान की भस्म आरती की जाती है। महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर 5 मंजिला है, जिसके सबसे निचले तल पर महाकाल ज्योतिर्लिंग विराजमान हैं। उनके ऊपर वाले तल पर हैं ओमकारेश्वर महादेव और उनके ऊपर वाले तल पर हैं नागचंद्रेश्वर महादेव, जिनका मंदिर साल में एक ही दिन ओपन होता है और वो दिन है नाग पंचमी का। अब मंदिर में दर्शन करके हम बाहर की ओर आ चुके हैं। हमें महाकाल के सिर्फ आधा घंटे में ही दर्शन हो गए, क्योंकि अभी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। लेकिन अगर आप सावन के महीने में या शिवरात्रि के समय यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर के साइड में महाकाल कॉरिडोर बना हुआ है, जिसे महाकाल महालोक के नाम से जाना जाता है। महाकाल कॉरिडोर में कई सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कॉरिडोर को देखने का असली मज़ा शाम के समय का है, जब यहाँ पर लाइटिंग्स जल जाती हैं और नज़ारा बहुत सुंदर लगता है। तो अब हम इस कॉरिडोर को कम्प्लीटली देखेंगे रात्रि के समय में। महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास में ही बड़े गणेश जी का मंदिर भी है, जहाँ पर गणेश जी की एक विशाल प्रतिमा विराजमान है, जो कि लगभग 18 मीटर लंबी है, जिनके भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। बड़े गणेश जी का मंदिर महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर से लगभग 200 मीटर्स की दूरी पर है। यहाँ पर कुछ और देवी देवता भी विराजमान हैं, जिनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। उज्जैन घूमने के लिए हम तो उपयोग कर रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब का, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। लेकिन अगर आप चाहें तो उज्जैन घूमने के लिए ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा की सहायता भी ले सकते हैं। इन्हें डे बेसिस पर आप बुक कर सकते हैं, जिसमें ये आपको सभी स्थानों को दिखाते हैं। उज्जैन के सभी प्रमुख स्थानों को देखने के लिए यहाँ उज्जैन दर्शन नाम से बसेस भी चलती हैं, जो कि आपको सभी स्थानों को दिखाती हैं मात्र 100 रुपये में। यहाँ पर 2 बसेस चलती हैं, जिनका टाइम है सुबह 9 बजे का। ये सभी प्रमुख स्थानों को कवर कराती हैं लगभग 4 से 5 घंटे में। ये बसेस आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर या फिर हरसिद्धि मंदिर के पास में मिल जाएंगी। महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर अब आ चुका है काल भैरव मंदिर, जिन्हें उज्जैन का कोतवाल भी कहा जाता है। काल भैरव भगवान शिव के उग्र और रक्षक स्वरूप हैं, जिनके हम यहाँ दर्शन करते हैं। काल भैरव मंदिर सुबह 6 बजे से रात को 9:30 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए ओपन रहता है, जिस दौरान आप यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए आ सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप काल भैरव भगवान के दर्शन के लिए आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत लंबी लाइन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई सारे श्रद्धालु एक साथ भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा लंबी लाइन का सामना नहीं करना चाहते हैं और शीघ्रता से दर्शन करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप वीआईपी टिकट लेकर के यहाँ पर दर्शन करें। वीआईपी टिकट का मूल्य होता है 500 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसमें थोड़े जल्दी दर्शन आपके हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वीआईपी टिकट नहीं लेना चाहते और फिर भी अच्छे से शीघ्रता से दर्शन करना चाहते हैं, तो आप सुबह सुबह मंदिर खुलने के टाइम पर यहाँ पर दर्शन करने आएँ। उस दौरान आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। अब लाइन में लगते हुए हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मुख्य भाग में, जहां से आप दर्शन कर सकते हैं भगवान काल भैरव के। काल भैरव के दर्शन करने में हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सावन के महीने में आते हैं या शिवरात्रि के समय आते हैं, तो उस दौरान आपको और ज़्यादा समय भी लग सकता है।
अब आ चुका है सांदीपनी आश्रम, जो कि भगवान श्री कृष्ण का गुरुकुल हुआ करता था। ये वही पौराणिक स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 64 कलाओं और अन्य विद्याओं का ज्ञान लिया था गुरु सांदीपनी से। अभी जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये पूरा क्षेत्र गुरु सांदीपनी का आश्रम हुआ करता था, जहाँ पर दूर दूर से बालक शिक्षा दीक्षा लेने आया करते थे। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ सुदामा जी और बलराम जी ने भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। इस स्थान पर एक प्राचीन कुंड और एक प्राचीन शिव मंदिर भी बना हुआ है, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। जो शिव मंदिर है वो बहुत प्राचीन माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण के समय का। इस आश्रम में 64 कलाओं की दीर्घा बनी हुई है, जिसमें 64 कलाओं को दिखाया गया है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने सीखी थी। सांदीपनी आश्रम महाकाल मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है और रात 8 बजे तक ओपन रहता है। सांदीपनी आश्रम का पौराणिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस आश्रम को देखने में आपको लगभग आधा घंटे का समय लगेगा। अब आ चुका है उज्जैन का प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर, जो कि मंगल ग्रह की जन्म स्थली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मंगल ग्रह की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। इस मंदिर में भगवान शिव मंगलनाथ यानी कि मंगल के स्वामी के रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको नॉर्मली ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन अगर आप यहाँ पर मंगलवार के दिन आते हैं दर्शन या पूजन के लिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। इस मंदिर में मंगल दोष और कई सारे कुंडली दोषों के निवारण के लिए पूजा अर्चना कराई जाती है, जिसे कराने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मंगलनाथ मंदिर में अभी हमारे साथ हैं पंडित अभय शास्त्री जी, जो कि हमें जानकारी देंगे मंगलनाथ मंदिर के बारे में और यहाँ पर होने वाली पूजा के बारे में। जी भैया, मंगलनाथ को भूमि का पुत्र बताया गया है। भूमि से इनका जन्म हुआ है और इसी उज्जैन भूमि में इनका जन्म हुआ है। यहाँ पे मंगल दोष की पूजा की जाती है, कालसर्प दोष की पूजा की जाती है, भूमि प्राप्ति के लिए, ऋण मुक्ति के लिए, विवाह से संबंधित दोष के लिए, किसी को उसमें 2 विवाह या वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है तो उसके लिए मंगल भात पूजा की जाती है। कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष बनता है उसकी पूजा यहाँ पे की जाती है। पंडित जी, अगर यहाँ कोई पूजा अर्चना कराना चाहता है या फिर यज्ञ हवन कराना चाहता है तो उसका क्या चार्ज लगता है और किस किस तरह की विधियाँ होती हैं? सर, जैसे सभी पूजाओं के अलग अलग दक्षिणा होती है। अब जैसे मंगल पूजा का कहा जाए तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट से निर्धारित है 1100, 2100, 5100, 11000, जिसमें 11000 में जप अप अनुष्ठान भी होता है। तो इसी प्रकार के सभी पूजाओं के अलग अलग रेट होते हैं। पंडित जी, यहाँ पे जो पूजा सामग्री यूज़ की जाती है पूजा में, वो जजमान को स्वयं लानी होती है या फिर आप अरेंज करते हैं उसका? हमारी ओर से सभी व्यवस्था होती है, सभी सामग्री की व्यवस्था होती है, सिर्फ जजमान को स्नान करके आना पड़ता है यहाँ। मेरे को यहाँ जब पूजा कराया तो मुझे बहुत ही आराम महसूस हुआ, शांति मिली। सुबह सुबह की पूजा करने से और मन जो है बहुत ही खुश हुआ। वंदे पन्नगभूषणं मृगधरम्। अभी हमने मंगलनाथ मंदिर में पूजा करवाई पंडित अभय शास्त्री जी के साथ, जिन्होंने हमारी बहुत अच्छी पूजा की और पूजा के बाद हमें आत्मिक शांति का अनुभव हो रहा है। पूजा करवाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप भी हमारी तरह पंडित जी के साथ पूजा अर्चना करवाना चाहते हैं या फिर हवन कराना चाहते हैं किसी भी दोष निवारण के लिए, तो पंडित जी के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पंडित जी के कांटेक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप पंडित जी के साथ कांटेक्ट करके अपनी पूजा अर्चना करवा सकते हैं। बाकी कुंडली का निःशुल्क अध्ययन हमारी ओर से किया जाता है। आपको अगर कुंडली दिखवानी है निःशुल्क तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मंगलनाथ मंदिर महाकाल मंदिर से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर किसी भी साधन से आसानी से पहुँचा जा सकता है। अब आ गया है सिद्ध वट, जिसका उल्लेख पुराणों में भी देखने मिलता है। यहाँ एक प्राचीन वट वृक्ष है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे स्वयं माता पार्वती ने अपने हाथों से लगाया था। सिद्ध वट मंदिर शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ पर जो वट वृक्ष है उसके बारे में एक और ख़ास बात है कि लगभग 2000 साल पहले
सम्राट विक्रमादित्य ने इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तपस्या की थी बेताल को वश में करने की सिद्धि प्राप्त करने के लिए। सिद्ध वट मंदिर महाकाल मंदिर से लगभग 8.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और काल भैरव मंदिर से इसका डिस्टेंस है लगभग 1.5 किलोमीटर का। अब आ चुकी है भ्रतरी की गुफा, जो कि सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। एक्चुअल में इस स्थान पर 2 गुफाएं हैं। पहली गुफा है राजा भ्रतरी की और दूसरी गुफा है गोपीचंद महाराज की। दोनों ही गुफाओं को हम अंदर से देखेंगे। सबसे पहले हम चल रहे हैं प्रथम नंबर की गुफा को देखने, जो कि है भ्रतरी की गुफा। तो अब गुफा के अंदर चलते चलते मैं आपको राजा भ्रतरी की वैराग्य और राज्य त्याग की कथा सुनाना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं, सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे राजा भ्रतरी और उनका राज्यपाट था उज्जैन में। एक बार राजा भ्रतरी को किसी ऋषि मुनि ने एक दिव्य फल दिया, जिसे खाने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। राजा ने उस फल को अपनी प्रिय पत्नी पिंगला को दे दिया। क्योंकि राजा भ्रतरी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे, तो उन्होंने अपना जो दिव्य फल था वो अपनी पत्नी को दे दिया और उन्हें उसे खाने के लिए कहा, ताकि वो अमृतत्व को प्राप्त हो। लेकिन रानी पिंगला का संबंध किसी और से ही था। अधिकतर लोग बताते हैं कि वो उनके सेनापति थे। तो रानी ने जो फल राजा भ्रतरी ने उन्हें दिया था, उसे दे दिया सेनापति को। लेकिन सेनापति ने भी उस फल को नहीं खाया और एक नृत्य करने वाली महिला को उसे दे दिया। अंत में घूमते घूमते वो फल दोबारा से राजा भ्रतरी के पास पहुंचा और राजा भ्रतरी उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि वो फल उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी पिंगला को दिया था। इस घटना के बाद राजा भ्रतरी का विश्वास टूट गया और वो पूरी तरह बिखर गए। उन्होंने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया और वैराग्य को धारण किया। उन्होंने जितना भी राजपाट था अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया। और इसके पश्चात ये जो गुफा नंबर 1 आप देख रहे हैं, उन्होंने यहीं पर 12 वर्षों तक तपस्या की है। गुफा का ये सेक्शन जो अभी आप देख रहे हैं, ये एक और घटना से संबंधित है। एक बार राजा भ्रतरी कठोर तपस्या में लीन थे, तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने अपने वज्र से यहाँ प्रहार किया था, ताकि उनकी तपस्या भंग हो सके। लेकिन देवराज इंद्र के प्रहार से गिर रही शिला को राजा भ्रतरी ने अपने एक हाथ से ही संभाल लिया और आज भी उनका हाथ का चिन्ह इस शिला पर देखने मिलता है। अभी गुफा के अंदर जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, जो कि पर्दे से कवर्ड है, ये वो रास्ता है जो कि जाता है 4 धाम के लिए। राजा भ्रतरी की गुफा को देखने के बाद अब हम चल रहे हैं दूसरे नंबर की गुफा को देखने के लिए, जो कि है गोपीचंद की गुफा। ये गुफाएं काफ़ी पतली और सकड़ी हैं। इनके अंदर आपको झुक झुक करके चलना होता है। अंदर आपको ऑक्सीजन की थोड़ी कमी महसूस हो सकती है और साथ ही आपका थोड़ा दम भी घुट सकता है। और साथ ही जब आप अंदर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। गोपीचंद की गुफा के अंदर नीलकंठ महादेव मंदिर भी बना हुआ है, जहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ 2 प्राचीन गुफाओं के अलावा एक और गुफा है, जो कि गुफा नंबर 3 है। इसे भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये गुफा प्राचीन गुफा नहीं है, इसे नए रूप में बनाया गया है। गुफा के बाहर निकलने पर एक मंदिर आता है, जहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। भ्रतरी की गुफा सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक ओपन रहती है और इन गुफाओं को देखने में आपको लगभग आधा से पौन घंटे का समय लगेगा। ये है गढ़कालिका मंदिर, जो कि माँ काली का मंदिर है। यहाँ पर माँ काली की एक विशाल प्रतिमा विराजमान है, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि महान कवि कालिदास जी ने यहाँ पर माता की कठोर उपासना की है और माता ने प्रसन्न होकर कालिदास जी को ज्ञान और काव्य प्रतिभा प्रदान की है। इस मंदिर में 2 बड़े बड़े दीप स्तंभ भी बने हुए हैं, जिन पर दीपक जलाए जाते हैं। इस मंदिर का डिस्टेंस भ्रतरी गुफा से लगभग 450 मीटर्स का है। यहाँ तक बहुत आसानी से पहुँचा जा सकता है। गढ़कालिका मंदिर में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। यहाँ पर आप माता के बहुत आराम से दर्शन कर सकते हैं। उज्जैन में खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर जगह जगह पर
आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स और ढाबे मिल जाएंगे जहां पर 100-150 रुपये में आप बहुत अच्छा भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर निःशुल्क भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो महाकाल परिसर की ओर से यहां पर निःशुल्क प्रसादी भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसे ग्रहण करने के लिए आपको आना होता है अन्य क्षेत्र परिसर में, जो कि महाकाल कॉरिडोर के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक सामने स्थित है। अन्य क्षेत्र में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक भोजन कराया जाता है, लेकिन भोजन करने से पहले आपको यहाँ कूपन लेना होता है, जो कि अन्य क्षेत्र परिसर और महाकाल मंदिर के सहायता केंद्रों पर आपको निःशुल्क आसानी से मिल जाता है। अब आ चुका है चार धाम मंदिर, जो कि महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। यहाँ पर आप भारत के 4 धामों के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। इस मंदिर में एक गुफा भी है जिसमें भगवान की कई सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जिनके आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। महाकाल मंदिर से लगभग 350 मीटर्स की दूरी पर विक्रम टीले पर बनी हुई है सम्राट विक्रमादित्य की लगभग 30 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा। इस प्रतिमा में सम्राट विक्रमादित्य सिंहासन बत्तीसी पर बैठे हुए नजर आते हैं और उनके 9 रत्न भी यहाँ दिखाई देते हैं। सम्राट विक्रमादित्य राजा थे अवंतिका के, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर आकर आप बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं और सम्राट विक्रमादित्य की प्रतिमा के साथ बहुत अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। ये है रामघाट, जो कि शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है और महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर से इसका डिस्टेंस है लगभग 700 मीटर्स का। यहाँ तक बाय वॉक बहुत आसानी से पहुँचा जा सकता है। ये वही स्थान है जहाँ पर हर 12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है और शाही स्नान यहीं पर किया जाता है। रामघाट की एक और विशेषता है कि रामघाट के किनारे कई सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं जहां पर आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप संध्या के समय यहां आते हैं तो यहां पर शिप्रा जी की आरती होती है, जो कि शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास होती है, जिसे भी अगर आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। ये है माँ हरसिद्धि का मंदिर, जो कि माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माँ सती की दाहिने हाथ की कोहनी गिरी थी। सम्राट विक्रमादित्य माँ हरसिद्धि की निरंतर पूजा अर्चना किया करते थे और वो माँ को अपना शीश भी चढ़ाते थे। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने अपने पूरे जीवन काल में माँ हरसिद्धि को 12 बार अपना शीश चढ़ाया है, जिसमें से 11 बार उनका शीश जुड़ गया और वो पुनर्जीवित हो गए। लेकिन 12वीं बार उनका शीश नहीं जुड़ा तो वो समझ गए कि अब उनका समय आ चुका है। मंदिर के अंदर 2 बड़े बड़े दीप स्तंभ बने हुए हैं, जहां पर शाम के समय दीपक जलाए जाते हैं और उनका नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। माँ हरसिद्धि के मंदिर में रोज़ाना शाम के समय आरती होती है, जिसे अटेंड करने के लिए आपको ज़रूर आना चाहिए। आरती का समय रहता है शाम को 7 से साढ़े 7 बजे का, लेकिन आरती के समय से आप थोड़ा पहले अगर यहाँ आ जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा।
इसी के साथ मंदिर परिसर में कुछ और मंदिर भी बने हुए हैं जहाँ पर भी आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। माँ हरसिद्धि का मंदिर सुबह 5:30 बजे से रात को 11 बजे तक ओपन रहता है, जिस दौरान आप माँ के दर्शन के लिए मंदिर में आ सकते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में अब रात्रि हो चुकी है और रात्रि के समय उज्जैन और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। चारों ओर जगमगाती रोशनी के बीच श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। सचमुच उज्जैन का नाइट व्यू बहुत सुंदर लगता है। अब रात्रि के समय हम आ चुके हैं महाकाल महालोक में, जिसे महाकाल कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये कॉरिडोर महाकाल मंदिर के साइड में बना हुआ है, जिसमें शिव पुराण से जुड़ी कई भव्य प्रतिमाएं और चित्र बने हुए हैं। कॉरिडोर में चलते चलते आपको ऐसा महसूस होगा कि मानो शिव पुराण की कथाएं मूर्ति रूप लेकर आपके सामने खड़ी हों। महाकाल कॉरिडोर की लंबाई लगभग 900 मीटर्स की है, जिसे घूमने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। इसे देखने के लिए आप सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आ सकते हैं। रात्रि 10 बजे के बाद यहाँ की लाइट्स बंद कर दी जाती है। कॉरिडोर के साइड में ही भारत माता मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। कॉरिडोर में आना निःशुल्क है और ये फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है। उज्जैन में आज हमारा दूसरा दिन है। उज्जैन के सभी प्रमुख स्थान जो हमने देखे, उन सभी स्थानों के अलावा यहाँ कुछ और प्रमुख स्थान और मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, जो कि हैं शनिदेव और नवग्रह मंदिर, चिंतामन गणेश मंदिर, गोपाल मंदिर, इस्कॉन मंदिर, कालियादेव महल और जंतर मंतर। लेकिन फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं उज्जैन से लगभग 100 किलोमीटर्स की दूरी पर माँ बगलामुखी के दर्शन और हवन पूजन के लिए। इस दूरी को पार करने के लिए उज्जैन से कई सारे साधन मिलते हैं। आप बाय रोड इस डिस्टेंस को बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। इस रूट पर डायरेक्ट बसेस भी चलती हैं, प्राइवेट कैब की सहायता भी आप ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो शेयरिंग गाड़ियां भी चलती हैं, जिससे भी आप बहुत आसानी से उज्जैन से बगलामुखी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। बगलामुखी मंदिर के पास में अगर आप कहीं रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ होटल्स भी बने हुए हैं जहाँ पर स्टे किया जा सकता है। बगलामुखी मंदिर मध्य प्रदेश के आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट के नलखेड़ा तहसील में स्थित है। अब हम आ चुके हैं माँ बगलामुखी के मंदिर में दर्शन के लिए। माँ बगलामुखी का मंदिर पांडव कालीन है। बगलामुखी प्राचीन और चमत्कारी सिद्ध पीठ है, जहाँ पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। बगलामुखी मंदिर में अभी मैं आपको मिलाना चाहूँगा पंडित संदीप शर्मा जी के साथ, जो कि बगलामुखी उपासक हैं, और उनसे हम ये जानेंगे कि बगलामुखी मंदिर का महत्व क्या है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। मैं आचार्य माँ बगलामुखी उपासक पंडित संदीप शर्मा, सर्व सिद्धपीठ नलखेड़ा, आगर मालवा, मध्य प्रदेश से। यहाँ माँ बगलामुखी का मंदिर त्रिशक्ति रूप में माँ भगवती विराजमान है।
बीच में माँ बगलामुखी, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यहाँ पे पौराणिक कथाओं के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ पे तपस्या की थी, तो माता रानी ने स्वयं प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद दिया था, जिससे विजय की उनकी प्राप्ति हुई थी। जो भी कार्य के लिए भक्त श्रद्धालुगण आते हैं तो माँ भगवती उनको विजय की प्राप्ति कराती है। मंदिर के चारों तरफ शमशान है, बीच में माँ बगलामुखी माता विराजमान है। इससे भक्तगण जो भी कार्य के लेकर के आते हैं सभी कार्य को माँ भगवती पूर्ण करती है। जय माता दी। माता बगलामुखी के दर्शन और हवन के लिए हम सह परिवार आए हैं और अब चल रहे हैं माता बगलामुखी के दर्शन के लिए। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या मानी जाती हैं और अब माता के दर्शन के लिए चलते चलते मैं आपको माता बगलामुखी की उत्पत्ति की पौराणिक कथा सुनाना चाहूँगा। पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार एक समय सृष्टि पर भयंकर संकट आ गया। चारों ओर प्रचंड तूफान चलने लगा, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इस स्थिति को देखकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने माँ आदि पराशक्ति की कठोर तपस्या की और माता को प्रसन्न किया। माता पीले रंग से प्रकाशित एक दिव्य देवी स्वरूप में प्रकट हुई, जो कि माँ बगलामुखी कहलाई। और फिर माता ने अपनी दिव्य शक्ति से उस प्रलयकालीन तूफान को शांत कर दिया और सृष्टि की रक्षा की। इसलिए उन्हें संकटों का नाश करने वाली और स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। माता बगलामुखी को आदि शक्ति माँ पार्वती या देवी दुर्गा का ही एक स्वरूप माना जाता है। अब यहाँ से आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं माँ बगलामुखी के। उनके राइट साइड में है माँ लक्ष्मी और लेफ्ट साइड में है माँ सरस्वती, जिनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। बगलामुखी मंदिर में यज्ञ और हवन करने का एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर कई सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ और हवन किए जाते हैं, जिसे करवाने के लिए यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। पंडित जी, मंदिर में मैंने देखा कि बहुत सारी यज्ञशालाएं हैं और बहुत सारे यज्ञ हवन हो रहे हैं। यहाँ पर किन किन विपदाओं के लिए, किन किन समस्याओं के लिए यज्ञ किए जाते हैं, इसकी जानकारी आप दें। माँ बगलामुखी का हवन शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति के लिए, कोर्ट केस में विजय की प्राप्ति के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, विवाह बाधा निवारण के लिए, अनेक प्रकार की जो अपनी मन इच्छित कामना रहती है उसके लिए यहाँ पे हवन का कार्य होता है और माँ भगवती सभी के कार्य को पूर्ण करती है। जय माता दी। पंडित जी, बगलामुखी मंदिर में किस किस तरह के यज्ञ हवन किए जाते हैं और उनके चार्जेस क्या क्या होते हैं? यहाँ पे 3 प्रकार की पूजा होती है, सामान्य पूजा, विशेष पूजा, महाविशेष पूजा। सामान्य पूजा में नॉर्मली पूजा होती है। दूसरी विशेष पूजा होती है, उसमें 21 प्रकार की जड़ी बूटियों के माध्यम से पूजा होती है। उसमें 5100 रुपये खर्च आता है प्लस 500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क रहती है। तीसरी महाविशेष पूजा होती है जो सर्व कामना सिद्धि की पूजा होती है। उसमें 11,700 रुपये का खर्च आता है, जो अपन अभी पूजा अपन ने करी है और अपन पूजा एक और करने जा रहे हैं। जो अपन ये हवन का कर्म कर रहे हैं 36 प्रकार के विशेष औषधियों के माध्यम से करा रहे हैं। अभी पंडित संदीप शर्मा जी के साथ हमने सर्व कार्य सिद्धि के लिए महाविशेष यज्ञ करवाया, जो कि अब संपन्न हो चुका है। पंडित जी ने यज्ञ बहुत अच्छे से करवाया और विधिवत तरीके से करवाया। पंडित जी को पूरी नॉलेज है। अगर आप हमारी तरह यहाँ पर यज्ञ करवाना चाहते हैं सह परिवार, तो पंडित जी के साथ आप संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप पंडित जी के साथ कॉन्टैक्ट करके अपना यज्ञ या हवन करवा सकते हैं। तो अब हमने बगलामुखी मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो उज्जैन और बगलामुखी दर्शन के साथ साथ ओमकारेश्वर और महेश्वर को भी अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं। ओमकारेश्वर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और महेश्वर में कई सारे प्राचीन मंदिर और अहिल्या घाट है, जो कि देखने में बिल्कुल वाराणसी जैसा लगता है।
उज्जैन के सभी स्थान जो हमने देखे उन सभी स्थानों के दर्शन आप एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भागा दौड़ी नहीं चाहते हैं और आराम से सभी स्थानों के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 2 दिन लेकर चलना चाहिए। उज्जैन यात्रा के लिए आप साल भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ शिवरात्रि के समय, सावन के महीने में या फिर किसी फेस्टिवल टाइम पर आते हैं तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलेगी। हमने उज्जैन, ओमकारेश्वर और महेश्वर की यात्रा के लिए एक टूर पैकेज बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 3 नाइट्स 4 डेज का। इस टूर पैकेज में हमें लग्जरी 3 स्टार होटल्स में स्टे की फैसिलिटी मिली, जहां पर हम रुके थे। हमारा ब्रेकफास्ट इसी टूर पैकेज में शामिल था और जो भी स्थान हमने देखे वो सभी प्राइवेट कैब की सहायता से देखे, जो भी हमारे टूर पैकेज में शामिल थी। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 34,000 रुपीज़ का, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे तो हमारा पर पर्सन कॉस्ट आया लगभग 17,000 रुपये का। लेकिन अगर आप सेम टूर के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा लगभग 14,500 रुपये का, और अगर आप सेम टूर के लिए अगर 6 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा लगभग 12,500 रुपये का। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज रहेगा। एक और तरीका है जिससे कि ये यात्रा आपके लिए और ज़्यादा सस्ती पड़ सकती है कि अगर आप लग्जरी होटल्स को चूज़ ना करें, बजट होटल्स को चूज़ करें स्टे के लिए, जो कि नॉर्मली 1,000-1,500 रुपये में ईज़िली अवेलेबल होते हैं। भोजन करने के लिए आप नॉर्मल रेस्टोरेंट्स को चूज़ करें जहां पर 100-150 रुपये में आपको बहुत अच्छा भोजन अवेलेबल होता है। और अगर आप साइट सीइंग के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या बस की सहायता लेते हैं तो यह यात्रा आपको बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। और अगर बात करें हमारे अनुभव के बारे में तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली और इस टूर के दौरान हमने बहुत एंजॉय किया। अगर आप भी हमारी तरह वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना यात्रा पैकेज बुक करना चाहते हैं तो कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिंड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहां से आप कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है उज्जैन और उज्जैन घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री महाकाल ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।